थके हुए लग रहे हैं आप। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस बेबाकी से आज बातों को सामने रखा है। साथियों की बार बार की धमकी से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री खुद बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर मोर्चा खुद ही संभाल लिया। सहयोगियों को बता दिया कि सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह है कि वो मानते नहीं है। कह रहे हैं कि फिलहाल समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ये सरकार नवंबर तक चलेगी, उसके बाद नहीं। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग वहां में चले जाते हैं। डीएमके के यूपीए सरकार से किनारा करने के बाद सरकार के लिए मुलायम के तेवर थोड़े सख्त हो गए हैं। कभी नरम कभी गरम, ये शायद मुलायम का मिजाज बन चुका है। बेनी के मामले पर सरकार को धमकी देकर यू टर्न लेने वाले मुलायम एक बार फिर कठोर नजर आ रहे हैं। होली के मौके पर सैफई में उनका गुस्सा सभी ने देखा। अब तो उनके सहयोगी भी सरकार को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मनमोहन बेशक कहें कि कोई खतरा नहीं, लेकिन मुलायम के सिपह सलार कह रहे हैं कि चुनाव वक्त से पहले होंगे और सरकार को भरोसा है तो पहले वो अपने नंबर गिन ले। मुझे लगता है कि 2013 अक्टूबर नवंबर में भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी जो आप बयान बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको आशंका है कि अब सरकार चलने वाली नहीं है। समाजवादियों के हौसले बुलंद हैं तो बीजेपी भी सरकार और प्रधानमंत्री पर बयानों के तीर छोड़ने में पीछे नहीं है। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मनमोहन का यह बयान हवाई है, क्योंकि वो अक्सर इस तरह के बयान हवाई जहाज में ही देते हैं। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक उनकी आदत बन गई है कि देश में पत्रकारों से वो कम बात करते हैं और जब विदेश यात्रा से लौटते हैं तो 40,000 फीट ऊपर पत्रकारों से अपने विचारों को शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो मुलायम की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। पार्टी ने मुलायम से पूछा कि अगर वो यूपीए सरकार को बार बार बाहर से समर्थन देकर आजिजा चुके हैं तो यूपीए को छोड़ क्यों नहीं देते। अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं। लेकिन इस सबसे उलट दिलचस्प बात यह है कि एनडीए की सहयोगी जेडीयू को भी प्रधानमंत्री की तरह भरोसा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मेरा जो राजनीतिक अनुमान है उससे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार 2014 तक, कोई मुझे नहीं लगता कि उनका बहुमत जाएगा। बार बार मुलायम की धमकियों से परेशान होकर मनमोहन ने इस बार खुद मैदान में मोर्चा संभाला, लेकिन उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर मुलायम उनकी नाव से उतर गए तो उसे डूबने से कौन बचाएगा। टीम न्यूज नेशन। अब जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सख्त रवैया सामने आया, समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि फिलहाल तो वो सरकार को नहीं गिराएंगे। वो इसीलिए कि सांप्रदायिक ताकतें देश में न दिखाई दें, सांप्रदायिक ताकतें उभरे नहीं, उनको रोकने के लिए ही समर्थन दिया है। जहां समर्थन की बात है, सरकार कब तक चलेगी नेताजी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा तो उसमें फैसला होगा। अब बचने का रास्ता निकाला, लेकिन जैसे ही लगा कि शायद बचने का रास्ता ज्यादा जाहिर हो रहा है तो मुलायम सिंह यादव अभी भी अपनी प्रवक्ताओं के जरिए ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम जब चाहें तब सरकार को गिरा सकते हैं, तीसरा मोर्चा बना सकते हैं और साथ ही साथ नवंबर तक की डेडलाइन भी दे दी कि नवंबर तक ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। जितने दल थे वो सभी ने ये कहा कि माननीय नेताजी, आप माननीय मुलायम सिंह जी, आप नेतृत्व करिए, आगामी लोकसभा के चुनाव में हम आपके पीछे खड़े होंगे और जो भी चुनाव होगा उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री हम आपको बनाएंगे। और निश्चित रूप से वो सारे दल, भाजपा और कांग्रेस के अतिरिक्त जितने दल, चाहे वामपंथी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे जयललिता जी हों, ये सारे लोग एक साथ हैं और माननीय नेताजी के साथ हैं। तो इस तमाम मसले पर खास करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात में कुछ और कहती है और यूपीए सरकार के समर्थन को लेकर एक जो झुंझुना लगातार बज रहा है, उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, समाजवादी पार्टी के इस रुख से समझ में नहीं आ रहा है कि यह वाकई में वो पार्टी है जो लोहिया जी के उसूलों को लेकर चली थी या अवसरवाद की प्रकाष्ठा बनती हुई ये पार्टी दिखाई दे रही है। नहीं, वाकई ताज्जुब होता है। अगर आप केवल ये 2 महीने 1 महीने की बात नहीं है, अगर आप पिछले 4-5 वर्षों से समाजवादी पार्टी के एक एक कदम की समीक्षा करें, देखें आप,
अगर एक मूल्यांकन करें तो वाकई ताज्जुब होता है कि एक समाजवाद के प्रति कमिटमेंट की बात करने वाली पार्टी, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराने वाली पार्टी, बहुत सारे इश्यूज पर जिस तरह से वो स्टैंड लेती है, जिस तरह से आचरण करती है। अब आप देखिए, केवल भरोसे की बात नहीं है। पहले उन्होंने एक बीच में मोर्चा बनाया था यूएनपीए जी। यूएनपीए 4-5 पार्टियां थी, उसमें टीडीपी थी, एजीपी असम गण परिषद थी, चौटाला साहब की पार्टी थी, मुलायम सिंह जी उसके नेतृत्व में थे और अचानक रातों रात वो मोर्चा उखड़ गया। वो मोर्चा तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ाता हुआ एक कदम था, ऐसा दावा किया गया था उस समय। और मुझे याद है जैसे ही न्यूक्लियर डील का मामला आया, पहले न्यूक्लियर डील के खिलाफ मुलायम सिंह जी और उनकी पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभियान चला रही थी। ऑल ऑफ सडन रातों रात सब गायब हो गया, वो गायब हो गया। उन्होंने कहा कि चूंकि कलाम साहब, डॉक्टर कलाम की बात उन्होंने कही कि उन्होंने कह दिया है कि न्यूक्लियर डील देश के लिए बहुत अच्छी है, लिहाजा हमने इसको मान लिया। और डॉक्टर कलाम का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको कन्विंस किया जा सके कि साहब एक बड़ा मुसलमान इस मुद्दे पर अमेरिका के विरोध के बावजूद आपकी तरह इस न्यूक्लियर डील के साथ है। इसलिए तो मुझे लगता है कि 1-2 कदम नहीं है। अभी हाल में जो मुलायम सिंह जी लगातार यूपीए के बारे में बयान दे रहे हैं, उन बयानों में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो मुलायम सिंह जी को जो लोग जानते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक सोच जो है इस प्रकार का था नहीं। ये लगातार माना जाता है कि और एक प्रौढ़ता, एक बौद्धिक समझदारी और बढ़ती है उम्र के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हुई दिखाई दे रही। और ये जो बात जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कहते दिख रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के गठन में मुलायम सिंह यादव की एक अग्रणी भूमिका होगी और हर कोई उनके पीछे खड़ा होगा और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रमुख और प्रबल रहेंगे। देखिए अजय, एक बात बिल्कुल हम लोगों को समझनी चाहिए, जो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स को कवर करते रहे हैं या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कि जब भी कोई मोर्चा इस देश में बना है तो वो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर एक तो बना जिसमें बीजेपी भी मोर्चे के अंदर रही या बाहर रही। अगर आप जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट को लें, उसके बाद जब भी कोई नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस मोर्चा बना, उसमें लेफ्ट फोर्सेज जो है सीमेंटिंग फोर्स, यानी एक उसकी बुनियाद रखने में, एक महत्वपूर्ण एकजुटता को कायम रखने में महत्वपूर्ण ताकत रही है। इस वक्त लेफ्ट जो है बिखरा हुआ है, उसकी ताकत स्वयं निचुड़ गई है। बंगाल की हार के बाद, केरला की हार के बाद उसके पास ले देकर कुछ नहीं है सिवाय त्रिपुरा के, और त्रिपुरा के जीतने के बावजूद भी वो एक राजनीतिक वजूद जो है नहीं है। दूसरी बात कि उसके पास ज्योति बसु जैसे नेता नहीं है, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता नहीं है। यही तो बात समझ में नहीं आ रही। आखिरकार आज की डेट में मुलायम सिंह यादव किस आधार पर कहते हैं कि नवंबर तक यूपीए सरकार गिर जाएगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने पहले भी कहा था मई में गिर जाएगी। अब आप देखें, क्या इस तरह के बयानों के आधार पर, इस तरह के कदम उठाने के तर्क पर, क्या उनको थर्ड फ्रंट का, सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट का कोई स्वाभाविक नेता सारे दल मान लेंगे? क्या बिजू पटनायक उनको मानेंगे? क्या जयललिता जी मानेंगी? क्या करुणानिधि जी मानेंगे? क्या चौटाला साहब मानेंगे? क्या कौन मानेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड फ्रंट का बार बार नाम लेना, मुझे लगता है कि अतीत में जो कुछ हुआ है उसकी पुनरावृत्ति, उसको रिपीट करना है। जब तक एक कोहेसिव ढंग से एक पॉलिटिकल थॉट सामने नहीं आता जो वाकई तीसरे मोर्चे का थॉट हो, तब तक इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह के अवसरवादी जोड़ तोड़ से कोई नया मोर्चा नहीं बनता। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल उमेश जी, मुलायम सिंह यादव के तमाम व्यंग्यबाण एक तरफ, तमाम सहयोगियों की धमकियां एक तरफ, चाहे वो डीएमके की बात हो या, लेकिन कोई भी सरकार से अपना सहयोग खींचने की बात नहीं करता है। ऐसे में मनमोहन सिंह जो आज बहुत दम से चीजों को सामने रख रहे हैं, पहले ही क्यों नहीं रख देते हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? जब पूरी कवायद हो जाती है तब वो सामने आते हैं। आज जो उनका बयान था वो पहले आ जाता तो शायद इसका अवसर ही नहीं आता। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लोग अर्थशास्त्री केवल समझते हैं और मान कर चलते हैं कि बहुत कई बार उनके सोच में राजनीतिक चिंतन नहीं होता है। लेकिन जिस तरह का बयान वो बीच-बीच में देते हैं, जैसे अभी हाल में डरबन से लौटते हुए भी जो उन्होंने दिया बयान, खासकर प्रधानमंत्री पद को लेकर या अपने कार्यकाल को लेकर, बहुत संकेतों में दिया, बहुत खुलकर नहीं दिया। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर स्टेटमेंट वो देते हैं और बार बार उनकी सरकार पर जो आरोप लगाया जाता है कि रिमोट से चलने वाली सरकार है, मुझे लगता है कि बड़े पॉलिटिकल फैसले वो स्वयं करते हैं। उसमें आप देख लीजिए, लेफ्ट का साथ छोड़ने से लेकर के न्यूक्लियर डील पर और
अभी हाल का जो मुद्दा है, जी। मंत्रियों का मामला है, मैं अनेक ऐसे इश्यूज जानता हूं, समय के अभाव में हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे यूपीए के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी उन्होंने राजनीतिक गोटियां इस तरह से बिछाई कि उनके जो राजनीतिक जो शत्रु थे या आलोचक थे वो तो चारों ये खाने चित हो गए। बिल्कुल, तो यानी कि वक्त रहते सही शब्दों का सही इस्तेमाल, यही आप मनमोहन सिंह को आज टैक्टिकल हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या बोलना चाहिए। चलिए, इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। उर्मिला जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव दरअसल कौन सी राजनीति कर रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन अभी जो प्रतीत होता है वो अवसरवादिता ज्यादा दिख रही है और मनमोहन सिंह ने शायद 100 सुनार की 1 लोहार की कर उनका मुंह फिलहाल तो बंद कर दिया है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं 4 खबरों।